बेटा अब सबको एक टाइम पता लग गया, 10 बजे। आज मैंने सबके पेरेंट्स से भी बात करी थी, जिस जिसके हो सका था। अपनी कोचिंग के बच्चों को तो पता ही है 10 बजे है, लेकिन जो क्रिस्टल वाले थे उनके मैंने पेरेंट्स से बात करी थी। तो आपको सबको क्लियर है कि अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। तो अभी हम लोग 10 बजे ही क्लास रखेंगे, एंड ये फिक्स टाइम है। 10 बजे मैं तुम्हारे पास लिंक भेज देता हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए 10:05 तक तुम लोग आ जाओ, मतलब ऑन रहो 10 बजे। 10:05 तक मेरे पास एंट्री ले लो, ताकि हमारे पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक सिटिंग में 1.5 घंटा पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं एक सिटिंग में तुम्हें 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से पढ़ा सकता हूँ, पौना घंटा, जब भी जितना टॉपिक हो रहा है हमारा एफिशिएंटली मैं उतना करवा दूंगा। लेकिन एक टाइम पर क्लास में आना शुरू कर दो, ताकि मैं टाइम पे क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है? अब जैसे बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं तो बीच बीच में क्लास रुक रही है, ऐसा नहीं करना। ठीक है? टीटीएस वाले बच्चों ने अटेंडेंस नहीं भेजी, बाकी सबकी अटेंडेंस आ गई है मेरे पास। एक बार अटेंडेंस भेज दो प्लीज। टीटीएस में जो भी है, मौली, निधि वगैरह, कोई भी। सैयद, यार अटेंडेंस देख लिया अगर अपने बैच की। ठीक है? फोन लाया कर, एक बार ज्वाइन करके अटेंडेंस देख के मुझे भेज दिया कर। मौली के बस का ही नहीं। हाँ जी। तो बेटा मैं बात कर रहा था तुमसे किसकी? बोलो, एक्सपेरिमेंट्स की। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ, भैया कौन सा टॉपिक करवा रहे हो? बेटा लास्ट मैंने क्लास। लास्ट टाइम पैकेजिंग ऑफ डीएनए खत्म करवा दिया था। मैंने तुम्हें डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, डीएनए के बारे में बताया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया, बेसिक बताया। ठीक है? फिर फाइनली मैंने तुम्हें कौन सा टॉपिक करवाया था कल? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे लिया हूँ, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले तुम्हें सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जानना जरूरी है, ये बताता हूँ क्या है। जेम्स वॉटसन ने दिया था, इन्होंने कहा था डीएनए से आरएनए बनता है। फ्रांसिस क्रिक ने, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो हमारे डीएनए पे जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आरएनए पे आते हैं। यानी डीएनए के जो मैसेजेस हैं, जैसे कार्बन कॉपी होता है ना, कार्बन कॉपी समझते हो कि हम जो एक पेज पे लिखते हैं उसकी कार्बन कॉपी पीछे आ जाती है। तो वैसे ही डीएनए पे जो भी होता है उसकी कार्बन कॉपी कौन है? आरएनए। इट इज अ मैसेंजर। और ये कार्बन कॉपी अपने मैसेज लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए भी बनता है, दिस इज नोन एज रेप्लीकेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, दिस इज नोन एज। भैया गोविंद को एंट्री दे दो। क्या बेटा? गोविंद को एंट्री दे दो। किसको एंट्री दे दूं? गोविंद को। ठीक है, भेज देता हूं मैं अभी। रिकॉर्डेड है। टॉपिक का नाम बता देना बस मुझे क्या था। तो डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। बेटा जब जेनेटिक्स शुरू हुई तो हमें ये पता ही नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हमें नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो एक रेस चल रही थी, है ना, जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने की, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल रियल में है क्या। किसी ने बोला प्रोटीन है, किसी ने बोला भैया कार्बोहाइड्रेट है, किसी ने बोला डीएनए है, किसी ने बोला आरएनए है। सब अपनी अलग अलग टर्म दे रहे थे। ठीक है? उसके बाद पहला अटेम्प्ट, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। उन्होंने बोला कि देर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा जेनेटिक मटेरियल किसी और के अंदर गया और वहां से एक नई चीज निकल के आई, एक बच्चा निकल के आया। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही हमारे कोड होते हैं। तो यही सर कहते हैं एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकला और वो दूसरे एक्सक्यूज मी बैक्टीरिया सर। में चला गया। हाँ बोल सर यार। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो वाली? हाँ कर रहा हूँ।
सर कर लेना, क्योंकि सर रात बहुत ज्यादा वाईफाई ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, अभी मैं इसमें से लेट भी जाऊंगा। तो एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकला, दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, समझ में आ गया। और जब इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में गया तो इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास क्या थी, एक गाय थी, गाय तो थी लेकिन बनाए कैसे गाय? अरे जो भी है यार, अब मान लो बकरी है, ठीक है, जो बन गई टाइम पे अच्छी है, ये बकरी है। तो और यहां पर मेरे पास क्या है, एक बतख। बतख तो सही बना दे, तो वो बचपन की प्रैक्टिस है। ये बतख है। अब मैंने क्या करा, बतख के जो विंग्स के जीन थे वो बकरी के अंदर ट्रांसफर कर दिए, तो बकरी के अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और बकरी के अंदर भी क्या होने लग गए, विंग्स। बकरी बन गई पापा की परी। समझ रहे हो क्यों हुआ? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के कारण। यही सेम चीज ग्रिफिथ ने किसके अंदर ऑब्जर्व करी थी, बैक्टीरिया। बोलो, बैक्टीरिया के अंदर। उन्होंने कहा था कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और ये बैक्टीरिया मतलब क्या था, पॉइजनस था, और ये क्या था, नॉन पॉइजनस था। लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, और वो बैक्टीरिया क्या हो गया, नॉन पॉइजनस से पॉइजनस। संगत का असर, ठीक है। लव बिगड़ा हुआ है, सैयद के साथ रह रहा है, सैयद भी बिगड़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। अरे यार, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। डॉक्टर से पढ़ोगे, डॉक्टर पढ़ने बनने की फीलिंग आएगी हमेशा। हम पुलकित सर से पढ़ते थे, वो डॉक्टर थे, तो हमें हमेशा लगता था यार वाह, डॉक्टर की लाइफ इतनी अच्छी होती है। सर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते थे क्लास में। अरे यार, इसका चार्जर बंद, तो हम भाई मोटिवेट हो जाते थे हमेशा, कि सर बताते थे, मैं अपनी बुलेट से इसको लेके जाता था, ऐसे ऐसे कॉलेज में ये होता था, वो होता था। हम बड़े खुश होते थे सुन सुन के। अब हमारी लाइफ में भी किस्से हैं, हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, हमें भी करी थी किसी टाइम पे, तुम्हें भी करेगी, ठीक है। तो करती हैं, कई बंदे टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी तरीके से एक बैक्टीरिया कैसे इन्फ्लुएंस होता है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से, ठीक है। वो नॉन पॉइजनस से कैसा बन गया, पॉइजनस बन गया, ठीक है। अब मैं गौरव के अंदर क्या डाल दूं, पर के जीन, गौरव पापा का परा बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। अब तो तुम्हारे अंदर 13 कितने सेल आ गए, 13 ट्रिलियन। तुम्हारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है। अब हर सेल को ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब काम कब हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं। होते हैं, एक्सपेरिमेंट चलते हैं, म्यूटेंट्स वाले एक्सपेरिमेंट चलते हैं। म्यूटेंट मूवी देखी है? अरे एक्समैन नहीं देखी किसी ने, इंग्लिश मूवी? एक्समैन म्यूटेंट्स के ऊपर है। क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल के हाँ अंदर सर। change होता है, बंदा चेंज हो जाता है। अब जो मॉडिफाइड है उनमें क्या है, जो मॉडिफाइड म्यूटेंट है उनमें खुद म्यूटेशन जनरेट करते हैं। उन्होंने पकड़ लिया उसको, वॉल्वरिन को, वॉल्वरिन के जीन देखे कि वॉल्वरिन के अंदर ये जीन है, हम ये जीन डाल देते हैं उनमें, उन सब के अंदर वो जीन डाल दिए, सारे वॉल्वरिन जैसे बन गए। समझ रहे हो? अभी आगे मूवी का पार्ट है, अभी रोक रखा है कुछ दिनों के लिए, आएगा वो, मानवर, ठीक है, मानवर, मैन प्लस जानवर, है ना। वो उसकी एक्समैन की कॉपी करी थी, वो सारी एक्समैन की कॉपी है। लाता हूँ क्लास से फ्री होकर। तो बेटा ये क्या हो गया, ये पॉइजनस था, और ये क्या था, नॉन पॉइजनस था। इतनी चीज समझ में आई? अरे, तो ये बैक्टीरिया पॉइजनस था, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करा, ये क्या हो गया, नॉन पॉइजनस से पॉइजनस हो गया। समझ में आ गया? ये अटेम्प्ट जो था, ये पहली बार किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। बट ग्रिफिथ इज नॉट कंफर्म्ड कि व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल।
ग्रिफिथ ने बोला देयर इज अ समथिंग which is known as genetic material is transferred from one bacterium to another bacterium and changes the property of the cell, but he is not sure कि what is this material, है ना. It may be a DNA, it may be a RNA, it may be a carbohydrate, it may be a protein. He is not sure. वो श्योर नहीं थे. समझ में आ गया? अच्छा जी. कंफ्यूज थे वो. तो ग्रिफिथ साहब ने, अभी मैं बताता हूँ फिर आगे इसे प्रूफ कैसे करा, अनइक्विवोकल प्रूफ कैसे मिला, वो सब आगे की कहानी है. अभी शुरू का बेसिक पढ़ लेते हैं. ग्रिफिथ 1928, हाँ 1928, 1928 ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने माइस की जिंदगी खराब करने की सोची. ठीक है, माइस यानी चूहा. इन्होंने चूहे की जिंदगी खराब करने की सोची. इन्होंने क्या करे, अब यार मुझसे बनता नहीं है माइस वाइस, है ना. अरे जो भी है. अब इन्होंने क्या करा, ये माइस लिया और इस बेचारे को निमोनिया करवा दिया. क्या करवा दिया? निमोनिया. बेटा अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा पेपर में लिखना कैसे है. ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा पेपर में लिखना कैसे है, अभी जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं. इन्होंने क्या करा, माइस के अंदर इंजेक्शन ठोका. किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का. किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का. अब बैक्टीरिया के अंदर दो स्ट्रेन होती हैं. कितनी? दो स्ट्रेन होती है. हमेशा बैक्टीरिया के अंदर दो स्ट्रेन होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है. 11th क्लास में पढ़ाया था. स्मूथ जब भी होगा इसका मतलब वहां पर क्या है, वायलेंट प्रॉपर्टी है. रफ जब भी होगा यानी वहां पर वायलेंट प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है. स्मूथ यानी उसके ऊपर क्या है, कैप्सूल है, और कैप्सूल कैसा होता है, स्मूथ होता है. समझ में आ गया? तो दो स्ट्रेन थे, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था. तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी बैक्टीरिया का आर स्ट्रेन जो था वो इसके अंदर डाला. माइस जिंदा रहा, माइस नहीं मरा. माइस रिमेन लाइव. माइस रिमेन लाइव. फिर क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दूसरा वाला स्ट्रेन उठाया जो कि कैसा था, स्मूथ. क्या था? स्मूथ. बेटा देखो इनके पूरे नाम पढ़ाता था मैं, R2S3, R2S3, लेकिन अब कोई पूछता नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा. सिंपल याद रखो, स्मूथ यानी वायलेंट, रफ यानी नॉन वायलेंट. अब स्मूथ वाला डाला. स्मूथ वाला डाला. स्मूथ कैसा था, टॉक्सिक था. माइस मर गया. माइस क्या हो गया, मर गया. इन्होंने कहा ये क्यों, पहले में क्यों नहीं मरा भैया? पहले में फर्स्ट टाइम में रफ बेटा इसके ऊपर कैप्सूल नहीं था ना, ये रफ स्ट्रेन है. रफ स्ट्रेन नॉन टॉक्सिक होती है. ये मैंने तुम्हें 11th क्लास में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पढ़ाया था कि दो तरीके की वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है. पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? थप्पड़ मारो. ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की होती है. अबे सेल चैप्टर में अभी भी जाके देख लो. तो तुम देख लो, वीडियो देख लो ग्लाइकोकैलिक्स की, सबको पढ़ाया हुआ है. हाँ पूरा है सेल चैप्टर. अब तू लड़ेगा मुझसे यहाँ पर बैठ. अभी ये पढ़ ले. तो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन समझ में आ गया? पक्का? अब देखो नेक्स्ट. अब इन्होंने क्या करा, मैं अब आर और एस लिखूंगा खाली. अब इन्होंने क्या करा, एस वाले को हीट किल कर लिया. एस वाले को क्या कर लिया, हीट किल कर लिया. हीट करते ही डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा. यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीनेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा. अब माइस के अंदर डाला, माइस मजे में. माइस रिमेन लाइव. माइस रिमेन लाइव. समझ में आ गया? अब क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा जी कुछ तूफानी करते हैं. रफ से नहीं मर रहा था, एस हीट किल्ड से भी
नहीं मर रहा। क्यों? क्योंकि तुमने एस को जला दिया। जलाने के बाद सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन अंदर जो थोड़ा बोड़ा जेनेटिक मटेरियल था वो भी बचा हुआ है। ये पूरा बैक्टीरिया था अच्छा खासा, तुमने जलाया, इसे जला के इसकी वॉल वगैरह तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं कि ये मार सके। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या बचा है? मेरे पास माँ है। माँ यानी माँ से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल, वो इसके पास पड़ा हुआ है अभी। तो अब क्या हुआ? एस हीट किल्ड का सब कुछ तो खत्म हो गया था, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल बचा था। अब रफ और एस हिट किल्ड का जब कॉम्बिनेशन डाला तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन के सामने आया, और बेचारा जो माइस था वो मर गया। माइस क्या हो गया? टेंशन। समझ में नहीं आए लास्ट वाले दो। लास्ट वाले तो समझ में नहीं आए, अभी बताता हूँ दोबारा। बाकी सबको समझ में आ गए ना? यस सर। अरे बाकी सब, निधि के अलावा। यस Yes, sir. निधि तो आकाश से कमीशन लेती है, कहती है कि भाई मुझे आकाश से कुछ नहीं पूछना, मुझे पूछना है जोएब भैया से, और ये कमीशन देते हैं इसे आकाश वाले। इसकी फीस डबल करनी पड़ेगी भाई। एक बच्चा बोलता पूरा टॉपिक पढ़ा लिया आज मैंने, टॉपिक पढ़ाने के बाद बोलती सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने कहा मैंने कभी ये कहा है तुमसे कि तुमने फीस दी हो, फीस देने के जस्ट बाद बोला हो दोबारा दे दो? बोला है कभी? साले एक बार नहीं देते। अब देखो, इधर देख ले तू, इधर तो रफ और एस हीट किल्ड को मिक्स करा, माइस नहीं मरा, माइस, अरे सॉरी, माइस मर गया। ग्रिफिथ की जिंदगी में तूफान आ गया। उसने कहा ये कैसे हो गया यार? फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करा, उसने देखा कि कुछ यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पर? रफ वाले में जो जिंदा है। ये क्या था इसका? जेनेटिक मटेरियल। बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसे बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं पता लगा पाया था। इसने सिर्फ ये पता लगाया था कि कुछ जाता है और वो जेनेटिक मटेरियल है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया कि तीन चीजें हो सकती हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, तीन चीज हो सकती है। समझ में आ गया? पक्का? इस सेम सेटअप को तीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस सेम सेटअप को अपने तरीके से करा और फिर देखा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो इतना समझ में आया? दिस प्रिंसिपल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन पूछते हैं डायरेक्टली। एआईपीएमटी नहीं, सीपीएमटी पहले एक एग्जाम होता था, यूपी कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट 2014, फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था मैं इसमें। इसमें एक पैराग्राफ दिया था एनसीईआरटी का। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, एनसीईआरटी का पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन पूछते थे, फिर उस पैराग्राफ पे एमसीक्यू होता था, फिर सेम एमसीक्यू होता था, और बोलते थे कि क्वेश्चन नंबर 28 में जो पैराग्राफ दिया उसमें ये होता तो क्या होता, ऐसे करके क्वेश्चन आता था यूपी सीपीएमटी में। यानी एक पैराग्राफ से 7-8 क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो ग्रिफिथ वाला एक पैराग्राफ दे रखा था और पूछा था कि ग्रिफिथ की क्या ड्रॉबैक थी। ग्रिफिथ ने बायोकेमिकल नेचर नहीं दिया था। फिर पूछा था हु फर्स्ट टाइम प्रूव दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जो मैं साइंटिस्ट बताऊंगा, मैक्लियोड, आवेरी और मैकार्टी। फिर पूछा था द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने दिया था? हर्शी एंड चेस। किसने दिया था? हर्शी एंड चेस ने दिया था। समझ में आ गया? ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अभी हम सीक्वेंस में पढ़ने जा रहे हैं। अरे समझ में आया नहीं आया यार? पक्का? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या हुआ बेटा। रब डाला माइस के अंदर। अब ये इस टाइम कौन आ रहा है?
हाँ, लास्ट टाइम तो कल्प्रिट तू ही तो नहीं था ऑनलाइन क्लास में जो गालियां बकता है। जो बकेगा यार अपना ही खराब है, मेरा क्या ही लेना। हाँ ऑफलाइन ले। हाँ तो बेटा क्या हुआ? अरे बोलो, अरे बोलो। रफ डाला, नहीं मरा। स्मूथ डाला, मर गया। यानी जिसे रफ और स्मूथ समझ में नहीं आ रहा वो ये समझ लेना। नॉन टॉक्सिक डाला, नहीं मरा। टॉक्सिक वाला डाला, मर गया। लेकिन जब टॉक्सिक वाले को हीट किल कर दिया, जला दिया, आग लगा दी, ठीक है, नहीं मरा। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, आर से भी नहीं मर रहा था, हीट किल से भी नहीं मर रहा था, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया तो मर गया। समझ रहे हो? टफ सिचुएशन। ग्रिफिथ की जिंदगी में टेंशन। ग्रिफिथ इस टेंशन के साथ परलोक से धार गया, मर गया, और कभी भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया। इसके बाद इसके इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 3 साइंटिस्ट ने रिपीट करा साथ मिलकर। अब कैसे रिपीट करा मैं बताता हूं। हिट एंड ट्रायल, एलिमिनेशन मेथड। क्या? एलिमिनेशन मेथड। एमसीक्यू करते हो हिट एंड ट्रायल से? ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें, तुम्हें आंसर नहीं आता सही वाला, लेकिन ये पता होता है कई बार कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उन पे क्रॉस मार देते हो कि ये नहीं हो सकता, तो यही वाला आंसर होता है। कई बार बाहर से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जो बाहर से ऑप्शन आता है ना एनसीईआरटी के अलावा, वो आंसर होता है। ठीक है, एक ये होता है। एक होता है कि कभी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आ जाए तो आंसर वही होता है। कहीं पर ओनली लगा आ जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है, अगर ओनली आ गया। ठीक है, ये तुक्के के तरीके हैं, ध्यान रखना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों करते करते आते हैं, लेकिन हम कर चुके क्या। सुनो अब, मेरे घर में चोरी हो रही थी। 4 बच्चे आते थे, शहबाज, सैयद, लव और गौरव। शहबाज को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता है यार, गऊ बनता है, छोड़ दिया। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट कंसीडर ही नहीं करा। 3 लोग बच गए जिन पे गहरा शक था, सैयद, लव और गौरव, 3 बंदे। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा चोरी रोकनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने सैयद को छुपा दिया, सैयद को एक जेल में बंद कर दिया, बाथरूम में, है ना। और इन्होंने पूछा कि सर सैयद नहीं आया, मैंने कहा नहीं आज सैयद नहीं आया। ठीक है जी, चोरी फिर हो गई, सैयद तो था नहीं, चोरी हो गई, यानी सैयद तो चोर नहीं है। 2 कल्प्रिट बचे, लव और गौरव। अब अगली बार मैंने क्या करा, लव को बंद कर दिया, सैयद को बंद कर दिया। ठीक है, चोरी फिर नहीं हुई। ठीक है जी, तो यानी लव भी चोर नहीं था। तो अब शक पूरा पूरा किस पे था? गौरव पे। मैंने कहा चोर तो गौरव ही है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, क्या पता आजू बाजू में कोई चुरा लेता हो, बाद में चुरा लेता हो, है ना। मैंने क्या करा, अपने बगल में ही 200 रुपये रख दिए और गौरव को साथ बिठा लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं पढ़ाने लग गया। चाहता तो मैं गौरव को चोर कंसीडर कर लेता कि भाई 2 नहीं है तो तीसरा होगा ही होगा, लेकिन मैंने फिर करा। गौरव की लालच इतनी बड़ी, इसने ये नहीं समझा आज मैं अकेला हूं फंसूंगा। इसने क्या करा, 200 तो डिगाए डिगाए, ऊपर से लॉकर में से भी पैसे निकाल लिए। ठीक है, मैं ठस्से में वॉशरूम में गया, लॉकर से पैसे गायब। कंफर्म चोर कौन है? तो चोर कौन है? गौरव भाई, चोर वोर नहीं है, चप्पलों की दुकान है, शोरूम है इनका बहुत बड़ा। सम्राट पे है, मल्टीप्लेक्स में, 12 गज की कोठी में।
मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मानिए। मान लेगा तो क्या कर लेगा। चलो यार, सुनो अब मेरी बात। चलो अब, तो सेम सीन हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। 3 साइंटिस्ट थे, मैक्लियोड, आवेरी और मैकार्टी। 3 साइंटिस्ट। ऑसवाल आवेरी, क्या नाम था? ऑसवाल आवेरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलाइन मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट। ठीक है, हम हमेशा कास्ट बोलते हैं। मैकार्टी, मैक्लियोड एंड आवेरी। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो इन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा इन्होंने, जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट, चौथा वाला एक्सपेरिमेंट सेटल था, रफ प्लस एस हीट किल्ड, जिससे माइस मर रहा था, इस सोल्यूशन को डाला इसमें, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डाला टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद इन्होंने इसमें ऐड करा प्रोटीएज। क्या? प्रोटीएज। इन्होंने कहा कि अगर एस हीट किल्ड से आर में प्रोटीन जा रहा होगा तो हम प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं, सारा का सारा प्रोटीन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहां से अगर यहां पर प्रोटीन जा रहा था तो अब नहीं जा पाएगा, और रफ वाला नॉन पॉइजनस रह जाएगा और माइस बच जाएगा। लेकिन इनके सारी उम्मीदों पे पानी बह गया, माइस मर गया। यानी मैंने क्या करा, मैंने कहा चोर अगर सैयद होगा तो सैयद को पहले मैं बंद कर देता हूं, ठीक है, चोरी रुक जाएगी तो इसका मतलब सैयद ही चोर है। और अगर चोरी नहीं रुकी तो इन दोनों में से कोई चोर है। समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? तो सैयद इज आउट, सैयद आउट हो गया, चोरी नहीं रुकी, चोरी हो गई। आना मत छोड़ देना, कहीं आना छोड़ दो भैया, बेइज्जती ज्यादा करते हैं। कल किसी और को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ जी, फिर से टेस्ट ट्यूब ली, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप डाला, रफ प्लस एस हीट किल्ड। अब की बार क्या डाला? आरएनएज। क्या डाला? आरएनएज, यानी लव को बंद कर दिया। सेटअप रिपीट करा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर एस से आर में आरएनए जा रहा होता, ठीक है, तो हमने तो आरएनए मार दिया, सारा आरएनए क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय। क्या डाल दिया हमने? आरएनएज, आरएनए डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। आरएनए टूट गया, खत्म हो गया। तो अगर यहां से यहां आरएनए जा रहा था तो अब आरएनए जाने के लिए, आरएनए जाने के लिए बचा ही नहीं यार। आरएनए जाने के लिए, अरे नहीं समझ में आया, आरएनए जाने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन माइस तो अभी भी मर गया, चोरी नहीं रुकी। कौन है कल्प्रिट? डीएनए बचा क्या? डीएनए कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए चीज को रिपीट करा। कंफर्मेशन के लिए किसको रिपीट करा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रिपीट करा। आर प्लस एस हीट किल्ड। ठीक है जी, कहता अगर डीएनए जा रहा होगा तो मैं क्या डाल दूंगा? डीएनएज। डीएनए खत्म कर दूंगा, डीएनए खत्म कर दिया जी। एस हीट किल्ड से आर में जो चीज जा रही थी वो रियल में अब क्या हो गई? खत्म हो गई। एस हीट किल्ड आर को चेंज नहीं कर पाया, जादुई शक्ति ट्रांसफर नहीं हुई। माइस रिमेन, अरे माइस रिमेन लाइव।
माइस रिमेन लाइव। चोर कौन है? अरे माइस किसकी वजह से मर रहा था? डीएनए की वजह से। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। समझ में आया? इन्होंने साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आगे। उन्होंने कहा ऐसी बचकानी बातों पे विश्वास नहीं करा जाता, लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी, भाग जाओ। अब कोई मुझसे कहे, मैं हर रोज मेरे घर में चोरी हो रही थी, है ना, मैंने कहा कि सर मैंने पहले एक को बंद करा, फिर दूसरे को बंद करा, तीसरे वाले के सामने 200 की लालच रखी, फिर चोरी हो गई, ठीक है, तो चोर तो वही है। पुलिस वाला रैप्टा और मारेगा, क्या एविडेंस दिखा? कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ तो होगा, दिखा मुझे। ऐसे कैसे मैं उसे चोर मान लूं? क्रॉस केस कर देगा मेरे ऊपर ये। भैया पागल बना रहे मेरा, हमारी इतनी बड़ी दुकान है, 200 रुपये चुराऊंगा मैं? भैया कोई मुझसे 600 रुपये मांगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डाउट आ गया इस एक्सपेरिमेंट पे। प्रूफ कर दिया था इन्होंने कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मैंने प्रूफ कर दिया ये चोर है, लेकिन एविडेंस नहीं मिले सही। पुलिस ने बात टाल दी, पुलिस ने भी मान ली, तो आगे हाई कोर्ट ने नहीं मानी, हाई कोर्ट ने भी मान ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, उसने मना कर दिया, कहता एविडेंस, कानून अंधा होता है, हमें नहीं दिखता कुछ भी, एविडेंस लाओ। समझ गया मेरी बात? आगे एक्सपेरिमेंट किसने करा? हर्शी एंड चेस ने। उन्होंने फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वो बताऊंगा तो तुम आधी चीजें आज की भूल जाओगे। पहले ये करो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसे लिखो, उसके बाद हर्शी एंड चेस। कोई गलत ना प्रूफ कर पाए उस चीज को, ना काबिल तारीफ, अनइक्विवोकल, उस जैसा कोई नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें 2 एक्सपेरिमेंट बताए ना आपने? बेटा 5 बताए, तू कहाँ सो रही थी? कौन बोल रहा है ये? निधि की आवाज की ना? तुझे बड़े पता है निधि की आवाज। हाँ, देख रहा है? हाँ सर, निधि की ही थी, मौली की तो नहीं पहचानी तूने, नाइंसाफी। निधि देख रही है तू? भैया से बोल दे अपने, भैया, भैया से क्या बोलेगी, यही काफी है, बॉडी बिल्डर है पूरी। अरे आप हो तो टेंशन क्या है। 6 फीट तो हाइट हो गई है इसकी। उस दिन मेरी गाड़ी के सामने से जा रही थी, मैंने कहा ये बुलडोजर कौन? जरा साइड हटो। मैं भेज आधी बात पे ले ली बता रहे मैंने। हो, पूरी बात बता दो। ये लो, ये ना सही नहीं आई ना, दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, रोटी मंगवा ली ना? किससे? ऊपर है किचन। गरीब नियम तुम्हारी तरह एक ही फ्लोर में किचन भी है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, रेस्ट रूम सब एक ही में है। सब अलग अलग है। हमारा इस फ्लोर पे रेस्ट रूम है, उस पे किचन है, उससे ऊपर बाथरूम है। रही वो
लॉकर में ताला लगा दी भाई। क्या कह रहा है, किसी दिन इल्जाम लगा दिया तो मेरे। हो गया सर। एनसीईआरटी खोलो। गला खराब हो रहा है, कोई पढ़ दो यार, शाबाश, तू पढ़ दे, तू पढ़ दे, पढ़। 1928 से। हाँ तेज पढ़, सुनाई देना In चाहिए। 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, bacteria responsible for pneumonia, witnessed the miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiments, a living organism, bacteria, had changed in physical form. पढ़ 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 पढ़। When Streptococcus pneumonia bacteria are grown on a cultural plate, some produce smooth, tiny colonies, while others produce rough colonies. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, while R strain does not. Mice infected with S strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with the R strain do not die but develop pneumonia. एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात। कविता तुषार, पिछले मंथ की फीस नहीं आई है तुम्हारी। अगर कल तक नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा, ठीक है? बहुत बोल लिया लेकिन तुम लोग नहीं माने, ठीक है? लास्ट है, कल तक फीस सबमिट कर देना वरना नेक्स्ट क्लास नहीं लेने दूंगा। और बाकी कई बच्चों की, मतलब ऑलमोस्ट सबकी इस मंथ की फीस पेंडिंग है, सबकी ही है पेंडिंग इस मंथ की, तो भी किसी ने नहीं दिया। 2 बच्चों की आई है, लव और इसकी। आगे पढ़, नेक्स्ट 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 पढ़। हाँ Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat killed S. यहाँ से पढ़। He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria. तो बेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वर्ड लिख के छोड़ दिया लेकिन डेफिनेशन नहीं दी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, एक्सपेरिमेंट तुम लिख लो साइड में, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की जगह छोड़ देना और नीचे रिजल्ट। हाँ अब मैं तुम्हें बता रहा था एक एक्सपेरिमेंट को लिखते कैसे हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, गिवन बाय ग्रिफिथ इन द ईयर 1928, ठीक है? मटेरियल मतलब जो तुम्हारा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या लिखोगे तुम? माइस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, उसके दोनों स्ट्रेन आर और एस। समझ में आ गया? ये सारी चीजें यूज हुई हैं। उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या लिखोगे? इस तरीके से पूरा प्रोसीजर दिखाओगे और नीचे एक लाइन लिखोगे कि रफ मतलब आर स्ट्रेन इंजेक्टेड टू माइस, माइस रिमेन लाइव, एस स्ट्रेन इंजेक्टेड टू माइस, माइस रिमेन मतलब माइस डाइड, ठीक है? एस हीट किल्ड इंजेक्टेड टू माइस, माइस रिमेन लाइव, इस तरीके से, है ना? फिर फाइनली हमें क्या लिखना होता है? रिजल्ट और कंक्लूजन। ही फाइनली कंक्लूड दैट there is a something which is transferred from one bacterium to another bacterium without any physical contact which changes the property of other cell. This principle is known as transformation principle, ठीक है जी? इस तरीके से पूरा रिजल्ट में लिखोगे और एंड में क्या लिखोगे? ग्रिफिथ इज नॉट एबल टू गिव द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये उसका कंक्लूजन था। समझ में आ गया? तो कभी भी एक्सपेरिमेंट आए इसी उसमें लिखना है, ऐसा लिख दोगे भगा देंगे एग्जामिनेशन, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ओके? तो लिखना कैसे बता दिया। तो हेडिंग डाल ली, तीनों सेटअप बना लिए, अब लिखो। हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल लाएगी उनको, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, transformation principle first time given by Griffith in 1928, first time given by Griffith in the year 1928,
in the year 1928. हाँ, इधर आओ। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कंची। ऊपर ऊपर, अभी उसको कुछ मारता कमेंट, लेकिन एक कंची है, वो है कोई और। कंची है, पागल है थोड़ी सी। आप तभी तो चलेगी क्लास। ये मेरी बहन है, इसने बैचलर्स करी है, फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। इसमें सोने में बैचलर्स करी है। तो वो मैंने एमए कर लिया। इससे अच्छा कोई नहीं सो सकता। ये उठती है फिर सो जाती है, फिर उठती है फिर सो जाती है, सोते सोते दोबारा सो जाती है। दिखाइए। ये वाली दवा, ये वाली दवा ना आपको खाली पेट खानी है। ये वाली इस पे लिख देता हूँ मैं, देना यार। ये सुबह खाली पेट खानी है, एक लिख रहा हूँ इस पे, ठीक है। ये वाली दवा और ये वाली दवा, ये साथ खानी है आपको, ये इनकी अम्मी को। और ये, मतलब आपकी अम्मी को, ठीक है। इस पे 2 लिख रहा हूँ। अगर ये खाली पेट नहीं खिलाओगी आप, तो ये दवाई इतनी हार्ड है उनके पेट में छाले कर देगी, ठीक है। मेरा तो दर्द हो जाएगा पेट में। नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि बंदे ना खाते नहीं है ये वाली गोली, ठीक है। तो ये मेन ये है दर्द के लिए, दर्द के लिए ये वाली टैबलेट है, ठीक है। लेकिन इसे इसके साथ खाना तो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा थोड़ा मोड़ा होगा। बाकी अगर दर्द ना ठीक हो तो मुझे दिखा देना एक बार, उन्हें, मम्मी को। आगे लिखवा दो। एक लिखा हुआ है। हाँ लिखवा तो रहा हूँ, लिखो ना। अब ये वाला सेटअप बनाना है, एक एक लाइन लिखनी है, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन यानी रिजल्ट लिखो। हाँ वही वाली खिला देना दोनों, खाना खाने के बाद, 2 नंबर की। रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख ली, ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी लिख लो, ऊपर लिख लो। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम without any physical contact, without any physical contact is known as, without any, the transfer of genetic material without any physical contact is known as transformation, is known as transformation. The transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium without any physical contact is known as transformation. कितनी बार बोलूं यार, इतनी तेज मत बोला करो, धीरे बोला करो थोड़ा। ये डेफिनेशन ना मैं 50वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। आज हमारी प्रोफेसर एक सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ा रही थी, उसने एक बार बताया सब कुछ, उसके बाद हमसे पूछ रही है, मुझसे पूछा, मैंने कहा मैम एक बार में कहाँ याद होता है, फिर कम से कम 30-40 बार बताइए मैंने जी। मैंने कहा इतना सफा झूठ, चलो नहीं बोल सकते ना। वो ऑफलाइन पढ़ा रही होंगी ना। चलो जी, अब बेटा देखो हो गया। अब लिखो कंक्लूजन यानी रिजल्ट, रिजल्ट लिखो, रिजल्ट, कंक्लूजन। Griffith is not able to, Griffith is not able to, Griffith is not able to
prove the Griffith is not able to prove the biochemical nature of genetic material. Griffith is not able to prove the biochemical nature of genetic material. हाँ. First time the biochemical nature. Next experiment. First time the biochemical nature. First time the biochemical nature of genetic material. First time the biochemical nature of genetic material is proved by three scientists. They work for 10 years. 10 साल तक लगातार इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर काम करा था. 1933 से लेकर 1944 तक. 1933 से लेकर 44 तक. And they concluded that DNA is genetic material. मुझसे पूछा, मतलब पेपर में आया था कि मेंडल ने 7 साल वर्क करा था. कब से कब? 1856 to 1863. ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो इसीलिए मैं तुमसे ये बोलता हूँ, किसी चैप्टर की डेट याद मत करो. पूरी बायो में कहीं डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स की डेट जरूर याद करनी. अगर ये तुम भूल गए तो एक क्वेश्चन भूल जाओ. एक क्वेश्चन जेनेटिक की डेट से आता ही आता है. ठीक है, रिलेटेड आएगा लेकिन आएगा जरूर, तो इसे याद करो. ठीक है जी. तो अब ये वाला सेटअप बनाना है, जो मैंने टेस्ट ट्यूब बनाई है इसे लिखना है. हो गए तुम्हारे दोनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट. कल से हम लोग हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे. ओके. And they concluded that DNA is genetic material after the series of experiments. चूहे वाला experiment बेटा क्या बोल रही है? चूहे वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये अलग है, और टेस्ट ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट चूहे वाला ग्रिफिथ ने करा था और वो मर गया. फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 10 साल तक इन्होंने अलग अलग तरीके से करके देखा, एंड फाइनली ये वाला सेटअप बनाया और इस तरीके से प्रूव करा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. ठीक है. ओवर हो गई क्लास. क्या बोल? छुट्टी. हाँ. ठीक है. कोई डाउट है तो रुक जाओ, वरना चले जाओ. ठीक है. गुड नाइट. ओके. सेना, थोड़ा सा गर्म पानी लिया यार, गला बैठ रहा है. इसे उतारता हूँ दुनिया से. इतना मजा आता है ये करने में, और एक्साइटमेंट में कभी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता.